सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये तत्वबोध का 7वां अध्याय है, कर्म बंधन से मुक्ति। कर्म बंधन से मुक्ति की जितने भी बंधन है सब माने हुए हैं, एक दूसरे से सुन के जितना बड़ा ज्ञान उतने बड़े बंधन। उदाहरण ये नौतपा कहेंगे, किसी ने विचार तक नहीं किया कि नौतपा का मतलब सारी दुनिया, गूगल में भी वही डाल दिया और सब जगह नौतपा माए 9 दिन बहुत गर्मी पड़ेगी, जबकि एक नक्षत्र होता है 27 दिन तक। 27 दिन में एक नक्षत्र पड़ता है, उसके 4 चरण होते हैं। एक चरण होता है 9 दिन का। इसलिए सारे बंधन माने हुए हैं। अपरोक्ष ज्ञान के प्रभाव से कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। अपरोक्ष ज्ञान जो तो ये कर्म बंधन है क्या और अविद्या से इसका क्या संबंध है, ये विचारनीय बात है। ब्रह्मैवाहमस्मीत्य परोक्ष ज्ञानेन परोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्ता स्यात्। निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्ता स्यात्। मैं ब्रह्म हूँ, इस अपरोक्ष ज्ञान से समस्त कर्म बंधन छूट जाए। जब ये बोध हो जाए तब कर्म बंधन छूट जाए। और बिना बोध के केवल परोक्ष ज्ञान से सुना और हमने माना, ये नहीं। अपरोक्ष माने ये अनुभव हो जाए। अपरोक्ष ज्ञान वो है जिसमें हम ये अनुभव करते हैं कि हम ब्रह्म ही हैं। इसका निरूपण करने वाला महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ब्रह्म हूँ। अभी यह है कि मैं शरीर हूँ या मैं जीव, ये अज्ञान है और मैं ब्रह्म हूँ, ये बोध जागृत हो जाए तो यही परोक्ष ज्ञान है। ये ज्ञान तभी होता है जब कर्म से उत्पन्न वासना का आवरण हट जाए। वासना बनती है कर्म से और कर्म बनते हैं वासना से। ये एक सर्किट है। जितने भी हम कर्म करते हैं सब वासना से प्रेरित तो करते हैं, और फिर कर्म बने, फिर उनका फल हुआ, फिर बंधन हुआ। तो ये एक तरह का सर्किट है कि कर्म से उत्पन्न वासना का आवरण जब हट जाता है तभी ज्ञान होता है। तात्पर्य है कर्म बंधन से मुक्ति होना ही आत्मज्ञान है। इसलिए कर्म का रहस्य स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है। कर्माणि कति विधानि सन्ति चेत, आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन, त्रिविधानि सन्ति। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक आगामी कर्म, एक संचित कर्म और एक प्रारब्ध कर्म। शरीर, वाणी और मन से, देखो मन से भी कर्म होते हैं। हम लोग कहते हैं मन से कोई कर्म नहीं होता, और मन से कर्म ज्यादा हो, क्योंकि 24 घंटे व्यक्ति सोचता ही तो रहता है। व्यक्ति किसी को आंख से देख रहा है, घूरता ही तो, ये भी कर्म है ना। तो ये शरीर, वाणी और मन से की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं सब कर्म के अंतर्गत आती हैं। कर्म समाप्त होने के बाद हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम बस बात खत्म हो गई, कर्म हमारा नष्ट हो गया। लेकिन कर्म कभी नष्ट नहीं होता। जैसे टेप रिकॉर्ड में बोले गए शब्द अंकित हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे समस्त कर्म हमारे चित्त में सूक्ष्म रूप से अंकित होते रहते हैं। उन्हीं कर्मों को देख करके कर्म फल का निर्णय चित्रगुप्त करते हैं, फिर उनका विधान, उनकी सजा यमराज देते हैं। ये तीन लेवल। पहले कर्म हुआ तब वासना हुई, इसमें क्या कहोगे? क्या पहले कर्म किया है
कर्म से वासना हुई, उसके पहले और वासना होगी। ये सर्किल कब से चल रहा आपको क्या पता? भाई वासना, वासना के अनुसार कर्म, फिर कर्म से वासना, फिर वासना के अनुसार कर्म, ये सर्किल। तो ये कर्म नष्ट नहीं होता। जैसे टेप रिकॉर्ड में बोले जाने वाले शब्द अंकित हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे समस्त कर्म चित्त में सूक्ष्म रूप से अंकित है। यही कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म या मिश्रित कर्म, 3 प्रकार के आत्मा को आवृत कर लेते हैं। अब कर्म क्या? अज्ञान, अज्ञान में वासना स्थित, 3 प्रकार की वासना, सात्विक राजस तामस, उसके अनुसार कर्म बने, सात्विक राजस तामस, फिर वासना में। तो वो आवरण के ऊपर जो विक्षेप होता है कर्मों का, उससे जो चित्त में अंकित रहते हैं, यही आत्मा को आवृत कर अज्ञान पे अज्ञान उत्पन्न करते हैं। भाई अभी तो आवरण इतना बड़ा है, अब विक्षेप हुआ तो इतना बड़ा, और विक्षेप हुआ तो इतना बड़ा, और सघन हो गया। कर्म पे कर्म बढ़ता जाता है। और ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है। ज्ञानी पुरुष माने जब उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, जब उसको बोध जागृत हो जाता है, कर्म वो भी करता है। क्योंकि जब तक कर्म का साधन आपके पास ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, शरीर है, बिना कर्म के आप रह नहीं सकते। तो ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन उसके कर्म चित्त में संस्कार नहीं बनाते, क्योंकि चित्त का आवरण उसका नष्ट हो गया होता है। आवरण ही तो नष्ट होता है, आवरण के साथ साथ विक्षेप नष्ट हो जाता है। और चित्त की जो शक्ति है, चित्त अपने रूप में जागृत रहता है, फिर उसमें कर्म का कोई भी चिपकाव नहीं रहता। उनका जो ज्ञानी भी कर्म करते हैं, उनके कर्म से संस्कार नहीं बनते, क्योंकि चित्त में जब आवरण विक्षेप नष्ट हुआ तभी तो ज्ञान हुआ, और ज्ञान हुआ तो वो कर्म ऐसे कर्म वासना पूर्वक कर्म तो करेगा नहीं। ज्ञानोत्पत्त्यंतरम ज्ञानि देह कृतम, ज्ञानोत्पत्त्यंतरम ज्ञानि देह कृतम, पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति, पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति, तदागामीत्य विधीयते, तदागामीत्य विधीयते। ज्ञान से उत्पन्न होने वाली कर्म, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होते हैं, वे चाहे पुण्य हो या पाप हो, उनको आगामी कर्म कहते हैं, जिनका फल आगे हो। आगे होने वाले कर्म आगामी है। आगे का तात्पर्य यह है, ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर, ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर जो कर्म है आगामी कहलाते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने स्वभाव में स्थित होगा, तो मन इंद्रियों में स्थित नहीं रहता, इसलिए उसका जो कर्म बंधन, कर्म करने वाला अहंकार है, कर्ता और भोक्ता, वो समाप्त हो गया। इसलिए जब कर्ता भोक्ता अहंकार समाप्त हो गया, तब ज्ञानी तो कर्म करता नहीं, आत्मा कर्म करता नहीं, केवल उसके शरीर मन बुद्धि के उपकरण द्वारा परिस्थिति के अनुसार जैसी परिस्थिति हुई उस हिसाब से कर्म होते हैं। इसलिए वहां उनके ज्ञान देह कृतम, उसको कहा ज्ञान देह कृतम कर्म होते हैं। स्वयं ज्ञानी के लिए जब कर्म ही नहीं, तो उसके लिए पाप और पुण्य का भोग भी नहीं, भोग समाप्त हुआ तभी तो ज्ञान हुआ। किंतु उसके द्वारा शरीर से किए हुए कर्मों को अन्य लोग, भाई जिसको कष्ट होगा वो कहेगा ये बहुत पापी है, जिसको सुविधा हुई वो कहेगा कि पुण्य कर्म है। तो अन्य लोग उसके कर्मों की भी गणना पाप पुण्य के वर्ग में रखते हैं। ये कोई भी कर्म ज्ञानी के लिए बंधनकारी नहीं है। जो इस उनके कर्मों को रखते हैं उस वर्ग में, उनके लिए कर्म बंधन है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञानी के साथ इफ एंड बट न लगाओ, उसके साथ जो नहीं तुम उलझ जाओ। अब आगे इसीलिए ज्ञानी के लिए कर्म बंधन नहीं बनता, कोई भी कर्म ज्ञानी के लिए बंधन नहीं बनता।
संचितं कर्म किम् अनन्तकोटिजन्मनां बीजभूतं सन् यत्कर्म जातं पूर्वार्जितं तिष्ठति तत् संचित गेयम्। संचित कर्म क्या है? अनंत कोटि, पता नहीं कब से जन्म होना शुरू हुआ, और जब से जन्म होना शुरू हुआ तब से तो कभी मुक्ति भक्ति की बात सुनी नहीं, पहली बार सुनी जा रही है। अनंत कोटि जन्मों में किए हुए कर्म जो हमारे चित्त में बीज रूप बन गए, बीज माने जरा जरा से, पर उनके अंदर हमारा पूरा कर्म निहित है। हमने जो भी किया है, जो पूर्वार्जित कर्म अभी विद्यमान है, जिनका भोग नहीं हुआ, उन्हें संचित कर्म समझना चाहिए। अज्ञान की दशा में किए हुए कर्मों में कर्ता भाव होता है। इसीलिए गीता में जब कर्म कोई करते हैं दान पुण्य का, ओम तत् सत्, माने जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी उसी के द्वारा हो रहा है, और जो किया वो सत्य में किया, सत्य के लिए। उसमें हमारे अहंकार का, असत का कोई भी महत्व नहीं, इसलिए इसको कहते हैं। तो अनंत कोटि जन्मों में किए हुए और बीज रूप बन गए जो पूर्वार्जित कर्म भी विद्यमान है। बीज बन गए जिनका भोग नहीं हुआ, अब बीज बना है तो उगेगा, और जब उगेगा तो हमारे सामने उगेगा, हमारे चित्त में आएगा, मन में आएगा, बुद्धि में आएगा, शरीर में उसी प्रकार शरीर बनेगा। अभी जो विद्यमान है उन्हें संचित कर्म समझना चाहिए। अज्ञान की दशा में किए हुए कर्मों में कर्ता भाव होता है। मनुष्य समझता है कि वो कर्म स्वयं कर रहा है, जबकि कर्म की जो पूर्व वासना है उसके द्वारा कर्म हो रहा है। अब जब स्वयं कर्म कर रहा है तो ऐसी दशा में उसके किए हुए कर्म उसके चित्त में संस्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें कर्म बीज कहते हैं। वे कर्म पाप या पुण्य हो सकते हैं। पाप कर्म दुख देते हैं, पुण्य कर्म सुख देते हैं। इसके अतिरिक्त ये कर्म पुनः कर्म करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस प्रकार अविद्या में कर्म हुआ, अविद्या में कामना हुई, अविद्या के कारण कामना हुई, और जब कामना नहीं होगी तभी ज्ञान होगा। एक भी अगर ये भी कामना बच गई कि हमें परमात्मा चाहिए, वो भी कामना है। इसलिए अविद्या, अज्ञान, फिर अज्ञान में उत्पन्न हुई कामना, फिर कामना से हुआ कर्म, फिर कर्म से हुआ उनका फल, और फल से बनी फिर वो पुनः वासना। एक एक गोल सर्किल है। अविद्या, काम, कर्म, फल, वासना, ओ ये सर्किल है जो जन्म जन्मांतर तक ये चक्र चलता है। पर व्यक्ति को समझ में कोई समझना ही नहीं चाहता। कहाँ समझ आता? तो बस चल रहा है। वो स्वयं कभी नहीं बंद होता। अगर कोई ये सोचे अरे अपने आप हो जाए जो होना, कुछ नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। संचित कर्मों के भंडार में करोड़ों जन्म के अर्जित किए हुए कर्म बीज हो सकते हैं। उनका फल भोग किए बिना वो कर्म बीज नष्ट नहीं होते। या तो उनको सुखा के अलग कर दो, नहीं तो वो नष्ट नहीं होते। अच्छा, किसको पढ़िए जो कोई नष्ट करे? नहीं ना। अब प्रारब्ध कर्म क्या है? ये हो गया आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म किमिति चेता इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुःखादि प्रदम यत्कर्म एवं सुख दुःखादि प्रदम यत्कर्म एवं सुख दुःखादि प्रदत यत्कर्म
तत्प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति, प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति, प्रारब्ध कर्मणां भोगादेव क्षय इति, प्रारब्ध कर्मणां भोगादेव क्षय। अब देखो, जैसे मनुष्य को लगता है कि कहीं होगा तो ऐसा हुआ, जो हुआ सो प्रारब्ध से ही हुआ। जो संचित कर्म के बाहर आने का मार्ग है, जो भोग का मार्ग है, वो प्रारब्ध मार्ग है। अगर प्रारब्ध में वो व्यवस्था नहीं बनाई गई आपके जन्म के पहले, तो संचित कर्म से एक भी कर्म बाहर नहीं आएगा। वो व्यवस्था जन्म के पहले बना दी गई कि संचित कर्म और आगामी कर्म, इन दोनों कर्मों को लेकर के आपका प्रारब्ध तय हो, उतना ही आपको भोगना है, भोगना ही है, आप उससे बच नहीं सकते। अब कोई कहे हम नहीं भोगेंगे, जैसे आजकल चला वालों बीमारी है कैंसर, चली इलाज सुलभ, इलाज सुलभ, इलाज सुलभ, इलाज में इलाज सुलभ, कितनी तकलीफ, अब कितने बरस का कमाया हुआ धन नष्ट हुआ, धन नष्ट होना है, है आपके पास धन तो वो नष्ट हुआ। क्या बीमारी ठीक हुई? 5 साल बाद कई जगह से, अब तो पैसे नहीं, अब बैठो, अब भोगना पड़ेगा। जितना कर्म भोग के आपको मरना है, चाहे तुम लाख करोड़ रुपए लगाओ, चाहे उसको आगे खसकाओ, सिवाय परमात्मा की शरण लिए बिना, उनकी कृपा बिना ये सब क्षय नहीं। प्रारब्ध कर्म कौन है? इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न कर, देखो प्रारब्ध के द्वारा ही शरीर उत्पन्न होता है, सुख दुख आदि प्रदान करने वाले कर्म प्रारब्ध है। इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न करना, ये प्रारब्ध कर्म का काम है। फिर सुख दुख आदि जो परिस्थितियां हुई, उनमें जो हमने भोग किया, ये प्रारब्ध कर्म, वे ये कर्म भोग से ही नष्ट होते हैं। प्रारब्ध कर्म केवल भोग से ही क्षीण होते हैं। संचित कर्मों के भंडार का ही एक अंश प्रारब्ध कर्म है, एक अंश। संचित कर्म में से जो कर्म बीज आगे बढ़ गए, पेड़ उगाए, इस लाइन पर आ गए, अब उससे उठा के यहाँ रखा गया कि अब ये यहाँ इतना बढ़ सकता, आगे बढ़ने के लिए इसको शरीर चाहिए, शरीर में रखा गया। अब उस इस जन्म में उसने जो भी किया, उससे उसको पानी दिया गया, एक अंश है। पिछला शरीर छोड़ते समय जो संचित कर्म सबसे अधिक सशक्त थे, माने बढ़ गए थे, वही अगले जन्म का प्रारब्ध बन जाता। और उन्हीं ने अपने भोग के लिए, उन कर्मों ने ही अपने भोग के लिए हमें अगला शरीर जो हमें इस समय प्राप्त है उत्पन्न कर देते। कह तो कैसे उत्पन्न करते? आपके शरीर में कहीं फोड़ा बना, क्या आप उत्पन्न करते हैं? कोई व्यवस्था शरीर में होती है, क्या आप उत्पन्न करते हैं? ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में या आपके आत्मा में जो भी उत्पन्न होता है, आप तो उत्पन्न नहीं करते, वो आपके कर्मानुसार उत्पन्न होता है। इस शरीर में जो सुख दुख मिल रहे हैं, वो भी उन्हीं की देन है। प्रारब्ध कर्म धनुष से छूटे हुए बाण की भांति हैं। वे अपना उद्देश्य पूरे किए बिना बीच में कहीं नहीं रुक सकते और ना नष्ट हो सकते हैं। वे अपना भोग करा देने में ही समाप्त होते हैं। ये कर्म का प्राकृतिक नियम। अब आपको कोई ज्ञानी मिल गया, महात्मा मिल गया, जो ये सब चीजें देख लेता है, उसने देख लिया। आप ज्ञानी की भक्ति करते हो, आप परमात्मा की उपासना करते हो, तो अब ज्ञानी का कर्तव्य बनता है कि अगर उसको दिख गया है आपको दुख, तो आपको दुख से मुक्त करे। तो वो कितना कर सकता है कि जो एक जो बाण चल गया प्रारब्ध का, वो चल गया, बाण नहीं रोक पाएगा, लेकिन वो आपको झटके से इधर कर देगा, तो बाण सीधा निकल जाएगा, वो अपने ही लक्ष्य पे विधेगा। अब उसके सामने चाहे जो पड़े,
फिर उसके सामने चाहे जो पड़े वो उसको भेज दे। आप तो हट गए, उसकी गति छीड़ नहीं हुई, उसकी गति आप तक थी, वो और शक्तिशाली हो गया, वो उसी गति से चलता गया। अब जहां बाण गिरेगा वहां जो होगा वो मरेगा। ऐसे बचते हैं, ये होता है। लेकिन इसमें से कितनों को ज्ञानी मिलते हैं, कितने लोग परमात्मा के भक्त होते हैं और कितने लोग हो पाते, बहुत नगण्य है संख्या। संचित कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। मैं ब्रह्म हूँ, आत्मबोध होने के बाद संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संचित कर्मों का जो प्रारब्ध निर्माण हो गया वो नष्ट नहीं होता। अपरोक्ष ज्ञान तभी होता है जब अविद्या का आवरण हट जाता है और हमारी सत्वगुणी वासनाओं के साथ आवरण में, सत्वगुणी वासना है, रजोगुणी वासना है, तमोगुणी, 3 प्रकार के कर्म बीज है। तो सतोगुणी वासनाओं में रजोगुणी तमोगुणी वासनाएं प्रायः छीण की जाती है, तप जप साधना यज्ञ आदि। और सत्वगुणी वासना जो बचती है वो जब गुरु दीक्षा मिलने पर, तब तो ज्ञान की ओर जब प्राणी बढ़ता है तो वो समाप्त होने लगती है। इस प्रकार अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। अब जो वासनाएं बचती हैं अधिकांश रूप से बहुत सूक्ष्म होती हैं, वे ब्रह्म ज्ञान के प्रचंड तेज में बीज की भांति भून जाती हैं। जहाँ ब्रह्म ज्ञान हुआ चित्त में वो फैला, मन बुद्धि में सब फैला, वो जो छोटे छोटे सब है सब समाप्त हो जाता है। उनमें फल भोग कराने की भी सामर्थ्य नहीं। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति, आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति, किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत जलवत ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। आगामी कर्म भी ज्ञान से ही नष्ट हो जाते हैं। अभी जो किए उनका फल भी नष्ट हो जाता है और उनके साथ ज्ञानी का संबंध उसी भाग नहीं रहता जैसे कमल दल का जल से नहीं रहता। ज्ञानी व्यक्ति तो शुद्ध आत्मा हो गया है, वो असंग होने से समस्त कर्मों के प्रभाव से अछूता रहता है। ज्ञानी व्यक्ति के ऊपर आगामी कर्मों का प्रभाव, वो उन कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं होता। उसके शरीर से कर्म होते दिखते हैं, किंतु उसमें ज्ञानी का कर्ता भाव न होने से उसके कर्मों के संस्कार नहीं बन पाते और सुख दुख रूप कोई फल भी उसके सामने नहीं होता। कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी जल से प्रभावित होकर गलता नहीं, उसके पत्ते पर बूंद चपकती भी नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी पर उसके कर्मों का प्रभाव भी नहीं। लेकिन कर्म तो बन गए। प्रकृति में अगर धूल उड़ी, भले ही तुम्हारे ऊपर धूल नहीं चिपकी, तुम्हारे में पानी या तेल नहीं लगा है तो तुम्हारे में धूल नहीं चिपकेगी, झड़ गई। लेकिन जो उड़ी है वातावरण में, वो जो और लोग हैं उनमें तो चिपकेगी। किंचे ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रतिज्ञानिकृत आगामि पुण्यम गच्छति, तान् प्रतिज्ञानिकृत आगामि पुण्यम गच्छति। ये ज्ञानिनाम निन्दन्ति द्विषन्ति दुःख प्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रतिज्ञानिकृतं सर्वमागानि क्रियमाणं, तान् प्रतिज्ञानिकृतं सर्वमागानि क्रियमाणं। यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति, किंतु जो ज्ञानी की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए हुए आगामी पुण्य कर्म प्राप्त होते हैं। ज्ञानी जो पुण्य कर्म करता है उसके फल जो ज्ञानी के अनुकूल है उनके हिस्से में जाते हैं। अब जैसे ये तो होता ही है, ज्ञानी के आसपास आप रहिए, आपकी जो वासना है, जो कामना है, जो जड़ से पूरी हो जाती है, तो वो आपके कर्म से पूरी थोड़ी ना हो, वो तो ज्ञानी के कर्म का
उसका कर्म जिस स्तर का है, उसके कर्म का भोग जो उसको होना चाहिए था, वो उन लोगों को हो जाता है। कोई पैसा है जेब में, हमने तो खर्च नहीं किया, अब किसी ने मांगा तो लेके उसको दे दिया, उसका तो काम चला। तो ज्ञानी का, जो ज्ञानी की स्तुति भजन पूजन करते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा आगामी कर्म पुण्य कर्म देते हैं। ज्ञानी की अपने आप नहीं जाता, ज्ञानी की प्रेरणा से ज्ञानी का पुण्य उधर जाता है। अपने आप जानो सभी के पास चला जाता, सबके पास नहीं जाता। और जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, उससे द्वेष करते हैं, दुख देते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए गए आगामी पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पाप हुआ ज्ञानी से, और फल कौन भोगेगा? जो ज्ञानी का विरोध करेगा। या तो उसकी ताल में ताल मिला के चलो, और तुम कानून करते हो तो भुगतो। कर्म का सिद्धांत क्या है कि अपने शुभ अशुभ फल अवश्य देता है। ज्ञानी के द्वारा किए हुए कर्म उसे तो फल नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस स्तर पर है जहाँ उसे फल की आवश्यकता नहीं है और उसकी पहुंच से दूर हो गया है। वे अपने पूर्ण कर्म का फल उसको देते हैं, जो ज्ञानी की स्तुति भजन और भजन पूजन आदि करते हैं। उसके पापों का फल उनको मिलता है। जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, उससे द्वेष करते हैं और उसको दुख देते हैं। तथा चात्मविद संसारम तीर्वा, चात्मविद संसारम तीर्वा, ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति, ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति। तरति शोकमात्मवित् इति श्रुतेः, तरति शोकमात्मवित् इति श्रुतेः। इस प्रकार आत्मविद संसार पार कर यही ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेता है। श्रुति भी कहती है आत्मविद शोक से पार हो जाता है। ग्रंथ का समापन करते हुए उसका फल बताते हैं। इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त कर पुरुष संसार से पार हो जाता है। हम अपने अज्ञान के कारण शरीर आदि में जो आत्मभाव कर लेते हैं और कर्म के कर्ता तथा फल के भोक्ता समझने लगते हैं, यही हमारे द्वारा रचा हुआ संसार है। जब तक मनुष्य इसके बीच फंसा रहता है, वो नाना प्रकार के दुख भोगता है। ज्ञान के द्वारा ही इससे पार हुआ जाता है और वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है। उसी के साथ आत्मा तथा ब्रह्म का एकत्व तथा शुद्ध शाश्वत आनंद का अनुभव होता है। ये सुख इसी शरीर के रहते इस लोक में प्राप्त हो जाता है। इस शरीर के रहते ज्ञानी आनंद में होता है। यह जीवन की सर्वोच्च अवस्था है, इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं होती। श्रुति उसका समर्थन करती है। तरति शोकम आत्मविद, अर्थात आत्मज्ञानी शोक के पार हो जाता है। स्मृति भी ऐसा कहती है। अब आखिरी तनु त्यजतु वाकाश्याम, स्वपचस्य गृहेथवा, ज्ञान संप्राप्ति समये, मुक्तासौ विगताशया। ज्ञानी अपना शरीर चाहे काशी में त्यागे अथवा चांडाल के घर में त्यागे, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्ञान प्राप्त होने के समय वो सब कर्मों के फल से मुक्त हो गया होता है। अज्ञानी व्यक्ति को ही शरीर त्याग करते समय बहुत सारी चिंताएं रखनी पड़ती हैं कि वो पुण्य भूमि में शरीर त्याग करे अथवा जिससे सदगति प्राप्त हो। उसे जो शरीर त्याग के नियम है, जैसे शुद्ध भूमि में लिटाया जाना, कुशा, गंगा जल, तुलसी, स्वर्ण आदि छोड़ा जाना, ये सब पवित्र करने वाले हैं। किंतु आत्मज्ञानी के लिए कुछ भी अपेक्षित नहीं है। वो तो पहले से ही परमात्मा भाव में स्थिर हो चुका है। उसके लिए कर्मों का कोई महत्व नहीं है। उसे स्वर्ग आदि उच्च लोकों में भी नहीं जाना है। वो अपनी पूर्णता की ऊंचाई में सबसे उच्च में अपने को सुरक्षित पाता है। इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम। तत्वबोध का प्रकरण ये समाप्त। अब किसी को पूछना है तो इसमें कोई किसी को संदेह तो नहीं? कुछ पूछना है तो कुछ।
अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, तुम्हीं प्रगति दो हे परमात्मन, तुम्हीं प्रगति दो हे परमात्मन, जिसके द्वारा दिखने लगता, जिसके द्वारा दिखने लगता, इस दुनिया का सुख दुख सपना, इस दुनिया का सुख दुख सपना, जिससे तुम बिन और कहीं कुछ, जिससे तुम बिन और कहीं कुछ समझ न पड़ता कोई अपना, समझ न पड़ता कोई अपना, वो उपरति दो हे परमात्मन, वो उपरति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, इसके बल से हानि लाभ, इसके बल से हानि लाभ, मानापमान में रहे अचंचल, मानापमान में रहे अचंचल, जिसके बल से प्रतिक्षण जागृत, जिसके बल से प्रतिक्षण जागृत, रहे कर तुमको ध्याये अविकल, रहे कर तुमको ध्याये अविकल, ऐसी गति दो हे परमात्मन, ऐसी गति दो हे परमात्मन, तुम्हीं प्रगति दो हे परमात्मन, तुम्हीं प्रगति दो हे परमात्मन, जिससे दोषों के आने का, जिससे दोषों के आने का मिलता कोई द्वार नहीं है, मिलता कोई द्वार नहीं है, जिससे प्रलोभनों के आगे, जिससे प्रलोभनों के आगे होती दुख प्रद हार नहीं है, होती दुख प्रहार नहीं है, वही सुकृत दो हे परमात्मन, वही सुकृति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, जिससे माया मान मोह में, जिससे माया मान मोह में हंस कर कहीं न धोखा खाए, हंस कर कहीं न धोखा खाए, जिसके कारण जग में बंधते, जिसके कारण जग में बंधते, पुनः न ऐसे कर्म बनाए, पुनः न ऐसे कर्म बनाए, वो सुस्वति दो हे परमात्मन, वो सुकृति दो हे परमात्मन, तुम्हीं प्रगति दो हे परमात्मन, तुम्हीं प्रगति दो हे परमात्मन, व्याकुल विरही प्रेमी को जो व्याकुल विरही सकुशल तुम तक पहुँचा देती, सकुशल तुम तक पहुँचा देती, जिसका अंत तुम्हीं में है जो, जिसका अंत तुम्हीं में है जो, नहीं किसी का आश्रय लेती, नहीं किसी
पंचका जिसके द्वारा जगत पंचका रहता कुछ भी ध्यान नहीं है रहता कुछ भी ध्यान नहीं है जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा कहीं भूलता ध्यान नहीं है कहीं भूलता ध्यान नहीं है वही सूरत होगी परमात्मा वही सूरत होगी परमात्मा वो सुश्रुत होगी परमात्मा वो सदगत होगी परमात्मा वही सूरत होगी परमात्मा वही सूरत होगी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रम् नृसिंहं भीषणं भद्रम् मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमामि ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृता मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ सः जूरौ ॐ साधुभ्रं वसतो मा सर्वमये तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णे